ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। गुरुमुखो भक्तजनों, यहाँ पर विराजमान दिव्य शक्ति सबको मेरा प्रणाम। तो आज की कथा जो है रावण और शिव भगवान पे है। आप लोग जानते हैं कि श्रीलंका का अर्थ क्या है? तीनों लोग बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में। इसका क्या मतलब है? सोने की लंका किसने बनवाई? आपके इतने फोन और मेल आए तो मेरा विचार बना कि आज आपको सत्य बताया जाए कि असल में सोने की लंका थी किसकी। तो आज की कथा को आरंभ करते हैं। तो भक्तजनों, एक दिन की बात है, माता पार्वती का हट तो आप लोगों को याद ही है। और महादेव बहुत भोले हैं, इनका नाम भी भोले शंकर है। इनकी शादी हुई, जंगल में रहे, कैलाश पर्वत पे रहे। असल में तो इनका घर जो है वो शमशान है। समय बीतता गया, पहले कार्तिकेय हुए, फिर उसके उपरांत देवों के देव जो हैं गणपति जी, उनका जन्म हुआ। खुश दिख रहे थे, खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन आपको पता है, एक माता चाहती है कि पुत्रों को आरामदायक महल मिले, घर मिले, छत मिले। तो माता पार्वती भी बिल्कुल सही थी और लीला भी रचनी थी। लीला जब तक नहीं रची जाएगी तब तक सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी। आराम से बैठे हुए प्रभु ध्यान मग्न थे। माता पार्वती आई, कहने लगी कि हे प्रभु, आपने तीनों लोक बनाए, तीनों लोक बनाए, आप बसे वीराने में, ऐसा क्यों? मुझे भी एक महल चाहिए। काफी दिन तक चर्चा चलती रही। माता हट करने लगी, प्रभु को मानना ही पड़ा। महादेव जी ने स्वीकार किया कि हे पार्वती, जैसी आपकी आज्ञा है, जैसी आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा पूर्ण की जाएगी। अब विश्वकर्मा जी को मन से याद किया। विश्वकर्मा जी प्रकट हुए, सारी कथा सुनाई। माता जी भी वहां थी। माता जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, महल ऐसा होना चाहिए जो तीनों लोक में ऐसा महल ना हो, ऐसा महल बनाइए। और वो महात्मा जानते हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, विश्वकर्मा जी को ये काम सौंपा गया। विश्वकर्मा जी ने जगह का चयन किया। श्रीलंका, 3 पहाड़ियां, उसके बीच में जगह देखी।
कार्य आरंभ किया गया। इतना बढ़िया महल तीनों लोकों में कहीं भी नहीं था, बन के तैयार हुआ। उसके प्रधान जो थे, उन देवता का भी सहयोग रहा। जानते हैं वो देव कौन है? कुबेर देवता। स्वर्ण का महल तैयार हुआ, इतना भव्य महल तीनों लोकों में कहीं भी नहीं था, इतना सुंदर। माता पार्वती ने देखा, बहुत प्रसन्न थी। अब महादेव से चर्चा की कि इतना भव्य महल बनाया है, तो ऐसा कोई विद्वान पंडित हो जो गृह प्रवेश करा सके। अब आप बताइए, वो महान पंडित कौन थे? भक्तों, वो महान पंडित रावण थे। रावण से विद्वान इस संसार में ना कोई था, ना है, ना होगा। गृह प्रवेश का कार्य रावण को सौंपा गया। पूजा चली, पूजा समाप्त हुई, दक्षिणा देने का टाइम आया, तो जो लीला है वो तो रची हुई है, प्रभु भी जानते हैं। तो रावण से पूछा गया कि आपकी दक्षिणा क्या है? रावण कहने लगा, हे प्रभु, बिना मांगे ही मुझे इतना कुछ मिल गया है और माता पार्वती के दर्शन हो गए, इससे बड़ी मेरे लिए दक्षिणा क्या हो सकती है? फिर भी महादेव जी ने कहा, जो विधि का नियम है, बिना दान के कोई भी पूजा सफल नहीं होती है, तो कहिए। अब रावण ने सर झुका के सर नीचे किया, आंखें नीचे की और कहने लगा कि हे महाराज, हे त्रिलोकीनाथ, मुझे ये महल दे दो। साथ ही बैठी माता पार्वती भौचक्की रह गई, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया ये क्या हो गया। महादेव तो वैसे ही बोले हैं, उन्होंने कहा तथास्तु, दान दे दिया। अब माता जी क्रोधित हुई, रावण को श्राप दिया, जिस प्रकार से तूने मेरे साथ किया है वैसे तेरे साथ भी होगा। और महादेव का रूप एक दिन इस लंका को जला के राख बना देगा। दान देने के उपरांत कैलाश पे गुफाओं में महादेव और महादेव का परिवार बहुत खुशियों से रह रहा था। तो अब आपको ये पता चल ही गया कि असल में जिसे हम श्रीलंका कहते हैं, जो रावण की स्वर्ण लंका थी, वो महादेव जी की थी। और छल कपट से जो है रावण ने अपनी बुद्धि लगा के ले ली थी। रावण जानता था कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं, बात नहीं टालेंगे। लेकिन माता का स्वरूप भी तो आपने देखा होगा, जो माता बिल्कुल प्रसन्न थी गृह प्रवेश के लिए, और गृह प्रवेश नहीं हो पाया और श्राप दिया
महादेव का रूप बजरंगबली जी ने रावण का लंका दहन किया। ये रामायण में है। तो भाइयों, कथा से हमें यही ज्ञात है, ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हमें अपनी सोच समझ से, अपनी औकात के हिसाब से ही मांगना चाहिए। जितना हो सके बिना मांगे मोती मिल जाएगा आपको, मांगे मिले ना भीख। अगर आप सड़क पे कुछ लोगों से मदद मांगेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और बिना मांगे आपको मोती मिल जाते हैं। तो जो कुछ मांगना है मेरे महादेव से मांगिए। रावण के सोने की लंका दे दी तो आपको क्या नहीं दे सकते। उनका परिवार सुख शांति समृद्धि से रहा। उसके बाद माता जी ने कभी महल की कल्पना नहीं की। तो आज का सत्य यह है कि जो सोने की लंका थी वो महादेव की थी, रावण की नहीं थी। रावण को दान में मिली थी, और जैसे मिली थी वैसे चली भी गई। जो आया है उसे जाना भी होगा। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। आज की वाणी को यही विराम देते हैं और कामना करते हैं कि आप लोग सुख शांति समृद्धि का वास हो। मेरे भोलेनाथ का एक मंत्र नियमित रूप से जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। प्रतिदिन एक माला जपिए। महादेव आपको भी धन दिन दूना रात चौगुना घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। ओम नमो नारायण।